नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनुराग। और मैं हूँ राधिका। हम दोनों सूरत से एक हाईली इंजीनियर्ड व्हीकल से आए हैं जो एटमॉस्फेरिक ग्लाइडिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। नाउ इन दिस बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ इज यूज्ड। बर्नौलीज के हिसाब बस शार्क्स ये कहना चाह रहे हैं हम प्लेन से आए हैं। किताबें भी अक्सर ऐसी सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और हमको बोर भी कर देते हैं। इसी की वजह से ज्यादातर लोग अपनी बुक्स खत्म नहीं कर पाते या अगर खत्म करते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा। इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं ज़ीब्रा लर्न। ज़ीब्रा लर्न में हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर इनको सिंप्लीफाई करते हैं एंड रीडर के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ज़ीब्रा लर्न बेजान कंटेंट में जान डालता है। ये करने के लिए हम 3 चीजें करते हैं। पहले, हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा इंडिया सेंट्रिक और काफी एक्शनेबल होता है। सेकंड, हम अपने कॉन्सेप्ट्स में कलर्स तो डालते हैं और साथ ही उनको विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि शार्क टैंक पे बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स की बात होती है, इसको कुछ ज़ीब्रा लर्न के अंदाज में समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये जो लैंड आप देख रहे हैं इसको लैंड नहीं एक बिजनेस मान लेते हैं। अब इस लैंड के हमने 100 पीसेस कर दिए। इसमें से 2 ब्लॉक्स हमने अमन को दिए एंड 3 ब्लॉक्स नमिता को दिए। तो इसका मतलब ये हुआ अमन हैज 2% equity shares in the company and Namita has 3% equity shares in the company. तीसरा, ज़ीब्रा लर्न की किताबों में हम काफी सारे वैल्यू एडिशंस डालते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट, फ्लैश कार्ड्स, QR कोड्स और भी बहुत कुछ। हमारी बुक्स उन सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है जो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं। और रिसेंटली हमने स्कूल बुक्स की कैटेगरी में भी एंटर किया है। ज़ीब्रा लर्न की किताबें अभी तक 1.25 लाख से ज्यादा रीडर्स तक पहुंच चुकी हैं। ज़ीब्रा लर्न के माध्यम से हम रीडिंग को वापस फन और एंगेजिंग बनाना चाहते हैं। ये करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट चाहेंगे 1 करोड़ रुपए का इन एक्सचेंज ऑफ 0.8% इन द कंपनी। वाओ। अनुराग, राधिका, आप लोग का स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू। थोड़ा आप दोनों के बारे में बताइए कि आपको ज़ीब्रा लर्न बनाने की प्रेरणा या इंटरेस्ट कहाँ से आया और आपके थोड़े पास बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सो बाय एजुकेशन मैं इक्विटी रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने CFA कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने PMS में काम किया है कुछ समय के लिए। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी जो मेरा रिसर्च वर्क में शेयर करना चाह रहा था, जो बिल्कुल नहीं चली। तब समझ आया पब्लिशिंग कैसे क्या गैप्स है, क्या ब्रोकन है। और उसके बाद हमने स्टार्ट करने की कोशिश की। तो बुक्स उसके अंदर हम पहले कोर्सेज से स्टार्ट किए थे और फिर हमने बुक्स की तरफ उसको चेंज कर दिया। आपके बारे में राधिका? मेरा एजुकेशन भी फाइनेंस बैकग्राउंड में है। सूरत के एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनका एक कोर्स है विच इज लाइक 18 मंथ कोर्स, जहाँ पे वो लोग हमको इक्विटी रिसर्च, इंडस्ट्री एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी ये सब पे ट्रेन करते हैं। I was doing that when I was 20, he was 22. We started this company. और आप दोनों मिले कैसे एक दूसरे से? हम दोनों भाई बहन हैं। अच्छा। ओके। कब शुरू किया आपने? सर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अगस्त 2020, लेकिन बुक्स पहली बुक हमने रिलीज की थी 2021 मार्च में। अब तक कितनी बुक्स रिलीज की है और सबके सब बुक्स आपके कंटेंट है विद अ पर्सनली रिटन या दूसरे ऑथर्स के थ्रू? अभी तक हमारे पास 25 बुक्स है। 25 में से 4 हमारी मैथ्स की बुक्स है। 8 जो बुक्स है वो ज़ीब्रा लर्न के नाम पे पब्लिश्ड है। उसमें कोई ऑथर नहीं है। जो एक्सपर्ट्स है उनको हायर करके हमने वो बुक्स लिखवाए। उसके बाद की जो बाकी बुक्स है तब हमने ऑथर्स के साथ काम करना शुरू किया। जैसे हमारी रियल एस्टेट की बुक है तो वो जो ऑथर है ही वाज द CEO एट JLL अर्लियर। क्या आर यू अ पब्लिशिंग कंपनी लाइक अ पेंगुइन और हार्पर कॉलिंस? क्या आर यू एन एजुकेशन कंपनी? हम अपने आप को इंटीग्रेटेड कहते हैं। कहने का मतलब कि हम बुक्स पब्लिश तो करते हैं, ऑथर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं ताकि कंटेंट पे हमारा बहुत डायरेक्ट कंट्रोल हो और कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी का बने और IP हमारे नाम पे रहे। बट एक्चुअल में हम सेल भी हम खुद ही करना चाह रहे हैं, एक D2C बिजनेस की तरह। हम अपने आप को एक एजुकेशन कंपनी बहुत डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम किताबों का ही प्लेटफॉर्म है। बट अनुराग, राधिका, बुक्स एज अ बिजनेस, इतने हमने बुक स्टोर्स के बारे में सुना है जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैफेज में और धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। आप लोगों को इस इंडस्ट्री में क्यों रुचि आई? ऑनेस्टली हम बुक्स इंडस्ट्री को सॉल्व करने नहीं निकले थे, हम एजुकेशन को ठीक करने निकले थे। हमने कोर्सेज से स्टार्ट किया था, उसमें भी हम विजुअली एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर करते करते हमने एक बुक भी ट्राई कर। और आपके टॉप टाइटल्स क्या हैं अनुराग? अभी आज के डेट में 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है और उसके अलावा अभी मनी गाइड रिलीज हुई है। दिखाएंगे जरा।
Hi, Namita. आई These are for you. ब्रेक द करियर कोड। मैथ नहीं चाहिए भाई। हाँ, ये फ्लैश कार्ड्स देखते हैं। Curriculum books बना रहे हैं? Yes, this is Oh, then I NCERT. want to see one of Yeah. these. So this is real estate. बुक्स तो काफी ग्राफिक और पिक्टोरियल है। अभी जहाँ तक इसको समझने की कोशिश करें वो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट लुक्स सिंप्लीफाइड। क्या कॉस्ट है बुक का? 1500 पे हम सेल करते हैं, वो 3000 इज द MRP। बहुत महंगी है यार, 500 रुपए में मार्केटिंग की बुक्स मिल जाती हैं। 419। आपकी बुक कितने की बिकती है नमिता? 300। 300, राइट? 300। आप जो कह रहे हैं वो सही है, और हमारी बुक्स थोड़ी महंगी है और हमारा ये डिसीजन है, और थोड़ी हम नहीं है, थोड़ी 5 नहीं, टाइम्स। बहुत 3 महंगी टाइम्स महंगी है लगभग एवरेज हाँ, तो बिजनेस क्यों? बुक्स से। 300 रुपए का तो प्रिंटिंग है सर। अनुराग, एक तरफ आप एक एक्सट्रीम पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्लास 6 के बच्चों को मैथ्स भी सिखा रहे हैं। तो या तो आप स्क्विरल विद अ टेल है या आप एलिफेंट विद अ ट्रंक है। ओके यहाँ आप क्या बना रहे हैं? सर, बुक का जो ओवरऑल मार्केट है, जो ENY का एक रिपोर्ट हमें मिला था, उस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है, जिसमें से 90 से 95% मार्केट एजुकेशनल बुक्स का है। जो बचा हुआ मार्केट है वो है नॉन फिक्शन बुक्स का और फिक्शन बुक्स का। सर, फिक्शन बुक्स का मार्केट जो हम डायरेक्टली, जो हमारा मेजर पोर्टफोलियो है, वो सर लगभग इंडिया में आज के डेट में 3500 से 4000 करोड़ का मार्केट है। और जो स्कूल की बुक्स है वो हमारा एक एस्टिमेट है, लगभग 25 से 30,000 करोड़ का स्कूल बुक्स का तो मार्केट आप ये टेस्ट कर रहे हैं स्कूल बुक्स, या आप ये करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं सर। आपके बिजनेस के बारे में बताइए कि आपका पिछले कुछ साल का रेवेन्यू, बिजनेस, ये सब कैसा रहा है? हमने पहली किताब सेल करना फाइनेंशियल ईयर 2022 में स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने 10 लाख का प्रोडक्ट बेचा था और उसमें 10 लाख का नुकसान भी था। फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने 3 करोड़ 5 लाख का किताब बेचा था और उसमें लगभग 40 लाख का प्रॉफिट था। 24 में हमने 10 करोड़ 70 लाख का किताब बेचा था वाह। और 10 करोड़ 70 लाख के किताब में हमने लगभग 5-6 लाख रुपए हमने प्रॉफिट किया था। और उसके बाद इस साल अप्रैल में हमारा सेल था लगभग 79 लाख, मई में 90 लाख था, जून में 1 करोड़ 10 लाख था, जुलाई में 1 करोड़ 30 लाख था, अगस्त में 1 करोड़ 64 लाख था और सितंबर में 1 करोड़ 75 लाख था। तो आपने 7-8 करोड़ ऑलरेडी कर दिया इस साल। लगभग, यस। पूरे साल में कितना करोगे? बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा? 21 से 22 करोड़ रुपए। ओह क्रेजी। और कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट करोगे इसमें? हम जो भी प्रॉफिट करते हैं हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। जो बुक बनाने का खर्चा है, नहीं नहीं, वो अलग बात है। इबिटा कितना करोगे? सर एबिटा हमारा अभी तक जो किया है उसमें हमने अभी तक पैसे लूज किए हैं 20 लाख रुपए, जो 7 करोड़ रुपए किया है। बट इसमें हमने जो किताबें बनाने का खर्चा किया है वो भी हमने कैपिटलाइज नहीं करके उसको एक्सपेंड कर दिया है। अगर हम कैपिटलाइज करते तो हम लगभग 60 से 70 लाख रुपए का हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आप कह रहे हो कि ये 7-8% प्रॉफिट मार्जिन का धंधा है? कह सकते हैं, एक तरीका वो है। अगर हम हर बार अपने कस्टमर्स को अक्वायर करते चले जाए तो वो कॉस्ट है, लेकिन अगर कस्टमर्स दोबारा वो ही किताब खरीदते हैं तो वो मार्जिन काफी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कितना तक पहुंचता है? अभी हमारा जो यूनिट इकोनॉमिक्स पे अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग का स्पेंड सबसे ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि वो कम हो जाएगा। कितना है मार्केटिंग अभी स्पेंड? 35%। एक आखिरी चीज बता दीजिए, आपके पास कैश कितना है आज? सब कुछ पेएबल्स और रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ये सब बैलेंस करके बैंक में आज 2 करोड़ 60 लाख पड़े हैं। तो आपने कोई फंड रेज करी है क्या? हाँ सर, हमने 2 राउंड रेस किया है। कहाँ जरा से? बताइए हिस्ट्री। पहला राउंड हमने रेस किया था दिसंबर 2021। सर 1 करोड़ रुपए का राउंड रेस किया था 8.8 करोड़ वैल्यूएशन पे। सर नेक्स्ट राउंड हमने किया 2023 मई में, हमने CCPS रेस किया था। उस समय हमारा सेल था महीने का 64 लाख रुपीस और हमने रेस किया था 2.75 करोड़ और उसके अगेंस्ट में फ्लोर था 42.75 करोड़ प्री मनी फ्लोर और कैप था 62.75 करोड़। और आज आप लेने आए हो पैसे एट 125 करोड़। 155। ये 21 करोड़ की सेल होती का है, काफी ज्यादा है। And मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत इम्प्रेसिव है कि 3.7 करोड़ रेस करके उसमें से 2 करोड़ अभी पड़े भी हैं आपके पास। 1.7 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके बिजनेस में आपने 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। इट्स रियली रियली इम्प्रेसिव। आपका क्वेश्चन था कि सेल होती कहाँ पे है, हाँ। तो हमारा जैसे लास्ट मंथ का जो 1.75 करोड़ का सेल है उसमें से 50% इज फ्रॉम Amazon, 45% इज जो मेरी वेबसाइट है उस पे एंड 5% इज फ्लिपकार्ट।
और रिपीट रेट कितना है आपका आज के दिन में? रिपीट रेट थोड़ा कम है। अगर आप अभी तक का अक्रॉस देखेंगे तो दैट इज 10% के आसपास। Oh, वो ouch. इसके लिए भी है क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरीज है उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है अभी। आपका भी कोई हीरो प्रोडक्ट्स है? हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें 65% बुक्स फाइनेंस की कैटेगरी से आता है। Okay. 65 में भी मैं आपको एग्जैक्टली स्पेसिफिकली बताती हूँ। जो स्टॉक इन्वेस्टिंग येलो कलर की बुक देख रहे हैं आप, वो वाली बुक एंड 51 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये दोनों बुक स्पेसिफिकली 15% ऑफ द सेल्स है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारी एक बुक है, वो वाली बुक एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये जो दो बुक्स है वो दोनों 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। वाओ, सो तो 50%। 50% सेल्स 4 बुक से है और वो सारे और वो finance job। चारों, हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट, चारों फाइनेंस है। उसके अलावा जो बाकी की भी जो फाइनेंस की 3 बुक्स है दैट इज 5%, दैट इज बाय 65% इज फाइनेंस। इसका मेजर रीजन ये है क्योंकि फाइनेंस हम दोनों का सब्जेक्ट है, हमने पहले वो लॉन्च किया था तो उसका मार्केट पिक हो गया। उसके अलावा हमारी मार्केटिंग की, रियल एस्टेट की और एचआर की जो बुक्स है उसका कंट्रीब्यूशन कम है अभी, क्योंकि हम ज्यादा मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाए क्योंकि मुझे और उसमें डेप्थ चाहिए प्रोडक्ट्स में। मेरा एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस है आपके बिजनेस के बारे में। ये हाई प्राइस प्रोडक्ट है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, आपकी हाई मार्केटिंग परसेंटेज है और लो रिपीट है, और सिर्फ वही 4 फाइनेंस की बुक्स हैं लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू। उससे मुझे ये लग रहा है जो की ऑडियंस है ना, वो ये वाली ऑडियंस है जो थोड़ी अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस है, उनको गेट रिच क्विक स्कीम्स चाहिए। श्योर, आई एम श्योर आपके ऐड बहुत अच्छे होते होंगे बिल्कुल। और वो एंटाइज करते होंगे, आप ये बुक पढ़ लीजिए और अमीर हो जाएंगे आप। उनके घर किताबें आ जाती हैं, वो शायद पढ़ते नहीं हैं या पढ़ते हैं और लॉस हो जाता है उनका मार्केट में और ख़त्म कहानी, एंड दे नेवर कम बैक। हम कभी कम्युनिकेट नहीं करते कि आप हमारी किसी भी बुक से गेट रिच क्विक वाला स्कीम हम नहीं करते। मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। अगर बिजनेस लोग ज़्यादा सारा रेवेन्यू उस तरह के कस्टमर्स के साथ आ रहा है जिनकी आपके साथ एक फ्लीटिंग रिलेशनशिप है, एक वो डेट कर रहे हैं आपको, आपसे शादी नहीं कर रहे, तो उससे बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है कि जब ये F&O ट्रेडिंग अब थोड़ा डाउन जाएगी, 40-50% जब गिरेगी, आपकी बुक्स की सेल उसी प्रोपोर्शन में भी गिर सकती है। सो आपको फटाफट डाइवर्सिफाई करना है, अदरवाइज योर नंबर्स नेक्स्ट ईयर कुड लुक लाइक यू आर गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। यूजुअली जब एक हाई सेल्स प्रॉफिटेबल कंपनी आती है टैंक पे, वी ऑल गेट एक्साइटेड, बट आपके केस में लॉट ऑफ एरियाज जहाँ डिजास्टर है और स्केलिंग बहुत मुश्किल होगा। इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू दोज एरियाज। 4 books are making up 50%, 7 books are making up 65%. Highly vulnerable business. Price too expensive, guys, at 3,000. The last point I want to make is आपको diversify करना है। मतलब जो चल रहा है उस पर डबल डाउन करना चाहिए आपने। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फाइनेंस हमारी एक्सपर्टीज है, ये चल रहा है, चलो इस पे डबल डाउन करते हैं। आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये सब चीजों में, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आपका जो कोर स्ट्रेंथ है वो है कि आप लोग फाइनेंस इंडस्ट्री और उसके अराउंड के कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। आपको जो है फाइनेंस की कंटेंट का बादशाह बनना चाहिए सबसे पहले। मेरे को ना हमेशा ये लगता था कि फाइनेंस एजुकेशन जो है ये शायद स्कूल में बचपन से बतानी चाहिए। जैसे आजकल एक बड़ी बीच में मुहिम चली थी कि कोडिंग सिखाना चाहिए। मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी इक्वल या मोर इंपॉर्टेंट है, और मैंने खुद भी जो है काफ़ी ओवर द ईयर सीखा, और मुझे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें मैं शायद पहले जानता तो कितना डिस्प्रपोर्शनेट मैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने परिवार के लिए अच्छा करता। मैं जितने अपने घर परिवार में लोग हैं ना, सबको कहता हूँ कि आप बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर रखिए, और जितने एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ मैं उन्हें भी यही कहता हूँ। तो मैं आपको 1 करोड़ जो आपने मांगा वो ऑफर करूंगा, पर वैल्यूएशन जो आपका कैप था पिछली बार उस रेंज में 1 करोड़ फॉर 62.5 करोड़ वैल्यूएशन पे मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। 1.6% ये ओनरशिप होगा, तो आप सोचिए इस बारे में। पर मुझे लगता है आपकी कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू शाह। इट्स अ ग्रेट ऑफर गाइस। मैं इसको अंडरराइट नहीं कर सकता इवन एट हाफ द वैल्यूएशन। ये उस टाइप की बिजनेस है और स्टेज है जो श्योर नहीं है कहाँ जाएगी। तो इफ आई केम इन टू दिस कंपनी आई वुड वांट 5 to 10%. दैट डज नॉट लुक पॉसिबल टुडे। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू अनुराग, राधिका, lovely to see people in finance doing business. थैंक यू। बट ये जो इंडस्ट्री है ना, मैं बुक्स नहीं पढ़ता, तो
अनफॉर्चुनेटली ना मेरा ये आपके साथ वो नहीं बैठेगा कभी। मैं आपका बिजनेस बंद कराने में लग जाऊंगा कि बुक छोड़ो कुछ और करो। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली फॉर दीज रीजंस आई स्टे आउट। ओके अच्छा, अभी आपके अमन, पास एक ऑफर ऑफर है। रितेश का ऑफर, क्या करना चाहेंगे आप? सर विल लाइक टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। सो रितेश, आपकी डील पक्की। चलो जी, मैंने कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, Thank you, thank you. थैंक यू, God bless you, all the best. Fantastic. Bye, bye. Thank you. बाय गाइस।